डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत सीमेंट। तो जो सीमेंट है उनका मैन्युफैक्चर यानी उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है और इसके निर्माण में कौन कौन से जो यौगिक होते हैं, जो पदार्थ हैं, वो उपयोग में लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो क्षार धातु हैं और क्षारीय मृदा धातु हैं उनके अंदर हाइड्रेट्स से उन हाइड्रेट्स के प्रिपरेशन और उसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें से भी आपकी बी पार्ट या ए पार्ट के अंदर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है विशेषकर कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्रेट है, उसका एक बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक एस ब्लॉक और अगली जो यूनिट है पी ब्लॉक उसमें से कंटिन्यू एक के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है बी या सी पार्ट के अंदर कि जो सीमेंट है उसके निर्माण में उसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, वो शॉर्ट में पूछा जाता है, या फिर सी पार्ट के अंदर बड़ा 7.5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम बात करें सीमेंट की तो सीमेंट बहुत ही एक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग भवन निर्माण के अंतर्गत है, जो सीसी रोड बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत है, सेतु जो पुल है बनाए जाते हैं उसके अंदर किया जाता है। तो सीमेंट की खोज सबसे पहले 1824 के अंतर्गत एक साइंटिस्ट था जोसेफ आस्पिडल, इन्होंने सबसे पहले सीमेंट की खोज की थी। 1824 के अंदर जोसेफ आस्पिडल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सीमेंट की खोज की। और ये जो सीमेंट था इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये इंग्लैंड की जो चट्टानें हैं पोर्टलैंड, उसके गुणों के समानता दर्शाने के कारण जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है सीमेंट की, वो इस पोर्टलैंड जो चट्टानें इंग्लैंड के अंदर उनसे समानता रखते हैं, इस कारण से सीमेंट का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। तो इस पोर्टलैंड जो सीमेंट के अंतर्गत बनाने के लिए इसके कंपोजिशन के अंतर्गत चूना है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका SiO2 और जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, और इसके अलावा एल्यूमिना Al2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्षार धातुओं की सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये जो मटेरियल्स था जो संगठन के अंदर इनकी अलग अलग परसेंटेज के आधार पर सीमेंट के निर्माण में यूज में लिया जाता है। अब ये जो संगठन है जिसमें चूना पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
तो इसके अंतर्गत ये जो मटेरियल्स है वो सीमेंट निर्माण के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इन सभी को पहले लेकर के उसके बाद में फिर इसको अलग अलग ड्राई मेथड होता है, शुष्क प्रक्रम और गीला प्रक्रम। शुष्क प्रक्रम के अंदर चूना पत्थर और सिलिका है, इनको दोनों को मिल के अंदर पीस करके बारीकी पाउडर में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में फिर कठोरता के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम मिलाते हैं, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर ये सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाते हैं। फिर इसको आगे रोटरी भट्टी के अंदर डाला जाता है। उस रोटरी भट्टी के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी आपस में रिएक्शंस होती है और उसके बाद में फिर इसको ठंडा करके सीमेंट के अंदर परिवर्तित किया जाएगा। तो देखिए हम बात करेंगे इनके मैन्युफैक्चर की, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाएगा। देखिए जो सीमेंट निर्माण के अंदर इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका जो संगठन होता है, इस संगठन के अंतर्गत निम्न मटेरियल से वो यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहले चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो सर्वाधिक मात्रा में होता है, 60 से लेकर के 66% तक चूना। उसके बाद सेकेंड सिलिका जो रेत होती है SiO2, 70 से लेकर के 25% सेकेंड नंबर पर सिलिका। उसके बाद में फिर थर्ड एल्यूमिना Al2O3, 3 से लेकर के 8% मात्रा के अंदर एल्यूमिना। और फोर्थ है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, 2 से लेकर के 6% मात्रा के अंदर आयरन ऑक्साइड। और फिफ्थ है सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 भी यूज में लेते हैं, 1 से लेकर के 3% SO3। और छठा है मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से लेकर के 4%। और सेवंथ है एल्कली मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड 0.5 से लेकर के 1.3%। तो ये मेन जो सीमेंट निर्माण के अंदर जो यूज में उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ हैं, इनको उपयोग में लिया जाता है। तो डायरेक्ट आपको बी पार्ट के अंदर सवाल पूछा जाएगा या फिर ए पार्ट के अंदर छोटा भी सवाल पूछा जाएगा कि सीमेंट निर्माण के लिए विभिन्न जो इसका कंपोजिशन है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कौन कौन से जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल्स होता है सीमेंट के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा चूना है, उसके बाद सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन एल्कली मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है। इनकी अलग अलग परसेंटेज जो मात्रा होती है, इन सबको मिला करके सीमेंट का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए सीमेंट निर्माण के अंदर कभी कभी पूछे कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल्स के रूप में देखा जाए तो चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रॉ मटेरियल के रूप में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। प्लस इसके साथ में सिलिका SiO2 है। तो ये जो दो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे हमें चूना प्राप्त होगा। इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिमूव हो जाएगी। तो ये मुख्य पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड, जो लाइम चूना 60 से लेकर के 66% यूज में लिया जाएगा। तो जो चूना पत्थर होता है उसको एक कच्चा मटेरियल के रूप में काम में लेंगे, उसके साथ में फिर सिलिका SiO2 और इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम जो के एल्यूमिना Al2O3 और आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe2O3। इसके अलावा इसमें जिप्सम भी लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। तो ये इसमें मुख्य जो रॉ मटेरियल्स के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। जो जिप्सम होता है इसको हम रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री भी कहा जाता है। तो अब इसके निर्माण के लिए हम अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो चूना पत्थर होता है, तो इसके बड़े बड़े जो चूना पत्थर होंगे उनको पहले दलेत्र के अंदर पीस करके छोटे भाग के अंदर तोड़ा जाएगा। उसके बाद में फिर उसका महीन पाउडर बनाया जाएगा।
तो चूना पत्थर प्लस सिलिका का पीस करके दलेत्र के अंदर माइन पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर के अंदर फिर एल्यूमिना एस, आयरन और ये जो मटेरियल्स है इनको मिलाकर के रोटरी भट्टी के अंदर डाला जाएगा। फिर उस रोटरी भट्टी के अंदर उनका दहन होगा, उसमें से जो वाष्पन है, कुछ अशुद्धियां हैं, वो गर्म करने पर अलग अलग टेम्परेचर पर वो वाष्पित हो जाती है और फिर जो प्राप्त पदार्थ होगा उस पदार्थ को हम लास्ट में पाउडर के रूप में प्राप्त किया जाएगा, जिसको सीमेंट कहा जाएगा। तो देखिए हम नेक्स्ट बात करें इसके निर्माण के जो विभिन्न स्टेप्स हैं, तो कौन कौन से स्टेप हैं उसके थ्रू सीमेंट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सीमेंट के निर्माण के जो स्टेप्स है, तो जो हमने अभी कंपोजिशन दिया था और रो मटेरियल था, उस रो मटेरियल के अंतर्गत जो चूना पत्थर है, सिलिका है, एल्यूमिना है और आयरन ऑक्साइड है, इन सभी को लेकर के एक घूमने वाली भट्टी होती है जिसको हम रोटरी भट्टी कहा जाता है। तो उस रोटरी भट्टी के अंदर डाला जाता है। तो इस रो मटेरियल को लेकर के सबसे पहले जो बड़े बड़े चूना पत्थर हैं उसको पीसा जाता है और पीस करके उसको महीन पाउडर के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए जो दलित्र होते हैं अलग अलग, जो बड़े दलित्र होते हैं तो बड़े पत्थर को पहले छोटे पत्थर के अंदर परिवर्तित, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करेंगे, फिर उस छोटे टुकड़ों को दूसरे दलित्र में डाल करके महीन लगभग 2 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका तो जो रो मटेरियल है उसका दलन किया जाएगा, उसको पीसा जाएगा, दलित्र के अंदर पीसा जाएगा स्टेम मिल के अंदर। तो बड़े बड़े जो चूने के पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर परिवर्तित किए जाएंगे और फिर उसको वापस सेकंड जो स्टेम मिल होती है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरे स्टेप में जो मिश्रण है, उस मिश्रण को हम कच्चे माल जैसे कि चूना है, सिलिका है, उसको शुष्क विधि और आर्द्र विधि, दो यहाँ पर मेथड आते हैं। एक ड्राई मेथड होता है, दूसरा आर्द्र विधि है। तो शुष्क विधि के अंदर क्या होता है कि बिना वाटर मिलाए डायरेक्ट इस कच्चे माल को, जो चूना पत्थर है, सिलिका है, इनको यूज में लिया जाता है, जो बारीक में पीस करके उसको शुष्क विधि के द्वारा पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो पाउडर के रूप में परिवर्तित करना ये शुष्क विधि के अंतर्गत आता है। और जब उसके अंदर पानी मिलाकर के घोल बनाया जाता है तो वो कौन सी विधि होती है, आर्द्र विधि होती है। तो ये जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को तोड़ करके फिर महीन पाउडर के रूप में पीसा जाता है और पीस करके शुष्क विधि के अंदर अगर उसमें जल की मात्रा है तो उसको वाष्पित किया जाएगा और शुष्क पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और आर्द्र विधि के अंदर उसमें पानी डाल करके घोल है उसके रूप में प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद में फिर इसका क्या करेंगे, हम दहन करते हैं। तो उपरोक्त मिश्रण के दहन के लिए रोटरी भट्टी जो होती है उसको यूज में उपयोग में लिया जाता है। और इस रोटरी भट्टी के अंदर अलग अलग जो इसके भाग होते हैं तो उसमें अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती है। सबसे पहले उसमें शुष्क क्षेत्र होता है। जो भट्टी होती है उस भट्टी के अंदर अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं और घूमने की होती है। तो सबसे जो ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, ड्राई एरिया होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, जिसका ताप 100 से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भट्टी का सबसे ऊपरी भाग है। और इस क्षेत्र में मिश्रण में जो जल है या जो वाष्पशील अशुद्धियां होती है वो क्या हो जाती है, वाष्पित होकर के बाहर आ जाती है और धीरे धीरे मिश्रण क्या होता जाता है, गर्म होता जाता है। अब जैसे इस रोयर मटेरियल को इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से जो जल वाष्प की मात्रा होगी, अदर कोई गैसेस अशुद्धियां होगी, वो वाष्पित होकर के निकल जाती है। उसके बाद में फिर इसके बाद में दूसरा जो इस भट्टी के अंदर भाग होता है जिसको हम निस्तापक क्षेत्र कहा जाता है। ये भट्टी का बीच वाला भाग होता है और इस भाग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंदर
जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है रॉ मटेरियल के रूप में, जो हमने छोटे छोटे महीन पीस करके पाउडर के रूप में प्राप्त किया था, तो वो चूना पत्थर में से कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है CO2 है, वो गैस के रूप में रिमूव हो जाती है और हमें लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये निस्तापक क्षेत्र कैल्शियम ऑक्साइड की जो प्राप्ति होती है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब ये गर्म होगा तो उसमें से CO2 निकल करके कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद में फिर तीसरा आता है दहन क्षेत्र, जो भट्टी का सबसे निचला भाग होता है और इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है और वो टेम्परेचर होता है 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और इस ताप पर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो सब पिघलता है और मिश्रण है वो पिघल करके मटर के आकार के गोल कणों वाले पेस्ट के रूप में बदल जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्लिंकर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सीमेंट क्लिंकर के अंतर्गत जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है 2CaO प्लस सिलिका है SiO2 है, वो मिलकर के इस प्रकार से CaO.SiO2, इसी प्रकार से 3CaO प्लस SiO2 मिलकर के 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट सिलिका ऑक्साइड, इसी प्रकार से एल्यूमिना के साथ सिलिका का अलग अलग जो मटेरियल्स है वो गोल छोटे छोटे कणों के रूप में, पेस्ट के रूप में बदल जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर देखिए कैल्शियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो ये जो कैल्शियम सिलिका है सिलिकेट के रूप में, एल्यूमिनियम सिलिकेट के रूप में Al2O3.SiO2, इसी प्रकार से 3Al2O3.SiO2। तो ये जो कैल्शियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, वो इस दहन क्षेत्र के अंदर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सवाल पूछा जाता है कि सीमेंट क्लिंकर क्या होता है। तो सीमेंट क्लिंकर है वो दहन क्षेत्र होता है जिसमें रोटरी भट्टी के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसको 14 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो इसमें कैल्शियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है प्राप्त होते हैं। तो इसको हम क्या कहा जाता है, सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है। अब इसके अंदर जिप्सम मिला करके महीन पाउडर के रूप में पीसा जाता है जो कि सीमेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट अगले जो स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम, सीमेंट के अंदर इस एल्यूमिनियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट के अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। तो फिर नेक्स्ट दलहन के अंदर क्लिंकर को पीस करके पाउडर बना लिया जाता है। फिर इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाकर के शीघ्र जमने से इसको रोका जाता है। तो ये जैसे ये कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनियम से ये क्लिंकर सीमेंट बनता है, इसको हम पीस लेते हैं और पीस करके फिर इसमें 2 से 3% जिप्सम डाला जाता है ताकि ये जल्दी जमने से क्या हो कर सके, इसको रोका जा सके। तो ये नेक्स्ट क्लिंकर दलहन के अंदर क्लिंकर को पीस करके पाउडर बना लेते हैं। फिर उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाते हैं ताकि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। अब इसके बाद में फिर आगे सीमेंट का जमना, जिसमें इस सीमेंट को आगे जब भवन निर्माण में या जो पुल है निर्माण में इसके जब यूज में लिया जाएगा तो उसके बाद में फिर इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं। तो अलग अलग जैसे जैसे पानी इसमें मिलाते जाएंगे तो उसके साथ में इसमें कठोरता है वो बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम सीमेंट का जो जमना, अलग अलग जो अभिक्रिया होती है वो और इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।